आई डोंट थिंक मम्मी किसी भी हालत से एक्सपीरियंस लग रही है, क्योंकि मम्मी ने अभी 2 थैलियों में बांधा है इसे। अब मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी ये तो स्पेस जाने लायक बन चुका है। अच्छा आपको कुछ काम था वहाँ पे? नहीं काम तो नहीं है, बस भी आज जाते ही मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है? ये दो डिफरेंट टाइप के कुलचे पैक कराए। तुम बिस्किट नहीं ले रही हो? बिस्किट के बाद में लूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो बस सुबह का टाइम था, चाय बन रही थी एक साइड, दूसरी साइड में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। कशिश को खाना था ये ब्रेकफास्ट, इसीलिए मैंने सोचा उसके लिए बना देती हूँ। वैसे भी अब वो जाने वाली है तो बस लग रहा है कि और क्या क्या बना के उसे खिला दूँ। यहाँ पर चाय के साथ हम लोगों ने बिस्किट्स लिए थे और बाद में फिर 1 घंटे बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से रहता है सुबह का टाइम, तो काफ़ी मतलब रश रहता है। हर एक के घर का यही माहौल रहता है सुबह के टाइम, तो बस भाग दौड़ के सारी डस्टिंग करो, सारे काम निपटाओ, ब्रेकफास्ट रेडी करो। इसमें कब समय निकलता है पता नहीं चलता मॉर्निंग का। तो खाने में बहुत सिंपल चीज़ें बनी थी, दाल और भिंडी बनी थी। उसके बाद टाइम काफ़ी सारा बच गया था, तो दोपहर में मैं कशिश के साथ आराम से बैठ गई थी। मैंने कहा चल मैं और तू बैठकर थोड़ा सा बातें भी हो जाएंगी, और साथ के साथ हम लोग ये सीरियल वॉच कर रहे थे जब से कशिश आई है। ये 5-6 दिन में ही हम लोगों ने फिनिश किया है पंचायत। तो ये पंचायत जो सीरीज़ है इसका थर्ड सीज़न आया है और काफ़ी अच्छी है और मुझे बड़े पसंद आते हैं इनके डायलॉग्स वगैरह, और एक्टिंग तो मतलब बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने उसके फेस पर चारकोल मास्क भी लगा दिया था। मैंने सोचा चलो उसका साथ के साथ स्किन केयर भी कर देती हूँ, थोड़ा बहुत इसका चेहरे पे मास्क लगा देती हूँ, फिर ऑयल वगैरह लगा दूंगी बालों में। बाय द वे ये गार्नियर का चारकोल शीट मास्क था, काफ़ी अच्छा। कल कशिश वापस जा रही है और उसके जाने से पहले थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रही थी मैं। अच्छा, उसको कुछ स्वीट लेके जानी थी और ख़ास तौर से बूंदी के लड्डू। पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, तुझे पसंद है बूंदी के लड्डू? तो यहाँ पर मैंने बूंदी के लड्डू मंगाए हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश उसके लिए। ये वाले छोटी बूंदी के जो लड्डू होते हैं ना, वो लेके जाने थे इसको। मैंने इसको बोला आटे के लड्डू बना देती हूँ तेरे लिए। क्यों नहीं, आटे के लड्डू क्यों नहीं मना कर दिया? नहीं खाने थे, यही खाने हैं। और रसमलाई भी तो आई। हाँ, रसमलाई भी मंगाई है। रसमलाई कशिश की फेवरेट मिठाई है, तो खाना खाने के बाद रसमलाई खाएगी। अभी है पैकिंग तो कर लो अपने जाने की। हाँ, सामान इधर उधर तो हो ही जाता है। देखो 1 वीक के लिए आई थी, टाइम यूँ बीत गया पता ही नहीं चला। सच में 1 वीक ऐसे भागा है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। हालांकि मैं इस बीच में अपना काम वाम भी करती रहती थी, अपने व्लॉग भी मैंने आपको प्रॉपर दिए हैं, लेकिन ये टाइम बहुत तेज़ी से भागा है, बहुत तेज़ी से। कशिश मन कर रहा है और रुकने का? हाँ। भाई अभी ये मिठाई तुम्हारी फ्रिज में रख रही हूँ, सुबह इसे याद से रखवा लेना। कशिश का बस अब यही रहता है, आती है थोड़े दिन के लिए, मिलती है फिर चली जाती है। अब कब आना होगा? तो आ जाऊँगी जल्दी, 2 महीने में। 2 महीने में आ जाएगी? कह रही है मैं जुलाई एंड तक या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आऊँगी। मम्मी बिटोर लिया सारा सामान? हाँ। कुछ बचा तो नहीं है? नहीं। कुछ चाहिए मम्मा से? नहीं मम्मी, आपने बहुत सारा सामान दे दिया ऑलरेडी। ये पर्स तो तुझे बहुत पसंद आया है। हाँ, बहुत अच्छा पर्स है। सीने से लगा के रखना। यप। ये वाला था तेरा वाइट पर्स। वैसे इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी कुछ सेम ही है, गंदा हो गया ये। आपके पास कोई वाइप है? मैं साइड वाइप से नहीं, उससे मैं कर देती हूँ, थिनर से। आप प्लीज आप कर दो। कर दूंगी, अभी थिनर से साफ कर दूँ। ठीक है, थैंक यू मम्मा। लेकिन रेगुलर में मत करना, बस कभी कभार के लिए। हाँ, नहीं अभी कर दो, बहुत दिनों से साफ। ठीक है, वरना लेदर खराब हो सकता है। हाँ, तो मैं तो अब सोच रही थी मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ, मतलब कोई मज़ा ही नहीं आया इस बार। तो मतलब मज़ा तो खूब आया, बट रहने का मज़ा नहीं आया कि आलस करो यहाँ पे और वो सब। क्योंकि मैं आई 5 दिन के लिए, तो क्या ही आलस करती हूँ उसमें भी। तो मज़ा खूब आया क्योंकि मम्मी ने इतनी सारी अच्छी चीज़ें बनाई, और इस बार तो मैंने से ठंडी ठंडी चीज़ें बहुत पिलाई हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पी हैं, लाइक लस्सी और मैंगो शेक और आम पन्ना और आम पन्ना। मतलब मैंने काफ़ी सारी ड्रिंक्स ऐसे पी हैं जो मुझे तो काफ़ी पसंद है, और ना ही मुझे डेली मतलब काफ़ी मिलती है। ये सब चीज़ें तो नहीं मिल पाती, सब तो मम्मी ही बनाती हैं। तो वो चीज़ अच्छी थी कि मुझे खाने पीने को मिल गई, जूसेस वगैरह ये सब। हाँ। और मैं कशिश को ये दे रही हूँ, एक तो इस अपने बालों में लगाना है इसको। हाँ, ये मम्मा दे रही है मुझे। हेयर स्प्रे है ये, उसका रोजमेरी वाटर का। और कुछ चीज़ें मैं उसे दे रही हूँ, जैसे कि उसे स्किन केयर के लिए चाहिए थी। ये स्नेल पेप्टाइड काफ़ी अच्छा हाइड्रेटिंग सीरम है, इससे ना पिंपल्स भी तेरे फेड आउट हो जाएंगे और स्मूथ स्किन होगी। तो ये भी तू ले जा। बाकी विटामिन सी की मैंने इसे सीरम दिया है, और मैं इसे दे रही हूँ फेस वॉश, उपटन वाला, उपटन फेस वॉश। तो ये सब चीज़ें भी तू रख ले कशिश। और इसे पिकल ले जाना था, पिकल
तो ये पिकल भी मैं पैक सोच करा रही हुआ। इतना बड़ा पिकल मैं कैसे ही खाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले तो इतना सारा पिकल कोई नहीं खा बात नहीं, पाई। अचार मैं काफी ज्यादा पिकल जो खाती हूँ यूजुअली मैं पराठे वगैरह के साथ खाती हूँ, और पराठा मुझे पराठा और दाल चावल के साथ मैं थोड़ा ले लेती हूँ पिकल। बाकी तो पूरे हफ्ते में ऐसे मैं ज़्यादा पिकल तो खाती नहीं, बट इतना सारा मैं वही सोच रही हूँ कैसे ख़त्म करूँगी। मम्मी को बोल रही थी मैं अगर कोई छोटा बॉक्स हो या कुछ हो जिसमें वो दे पाए तो बेटर होगा। बेटा खुलने के बाद इसमें से ऑयल निकलने का डर वही। है। अभी ये फुल पैक्ड है, बिल्कुल पैक्ड है ना। अभी भी मैं इसके बाद भी इसे 2-3 बार पैक करूंगी जिससे कि बिल्कुल ही ना निकले। हाँ, वैसे तो नहीं निकलना चाहिए। मम्मा भी पैकिंग कर रही है अचार की, इवन दो ऑलरेडी पैक्ड है, बट समहाउ मम्मी को भरोसा नहीं है अचार पे। अचार पे ये अचार के ऑयल पे ऑयल कहीं निकल पड़ा तो तू मेरी जान खा जाएगी, तेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। नए कपड़े वो भी कशिश कपड़ों को भी किसी पॉलिथीन में रख। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, मैं इतनी बार आप कर चुकी हूँ और कुछ नहीं होता। कपड़ों को भी पॉलिथीन में रख ले, मेरी बात मान। जो नए कपड़े हैं एटलीस्ट उन्हें तो रख ले। आप लोग सफ़र पे अचार कैसे लेकर जाते हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। मम्मी को आइडिया नहीं है, हाँ, क्योंकि यार मैं ऐसे अचार कभी नहीं लेके गई। बट मम्मी ट्रायल मेथड ट्राई कर रही है। यूएस भी जब हम लोग रहते थे और इंडिया आते थे ना, तो अचार तो नहीं लेके जाते थे। अचार हम लोग वहाँ पे इंडियन स्टोर से ही परचेज करते थे। वरना आप बना लेती थी। तो मैंने कभी जो है एयरलाइन में अचार कैरी नहीं किया है। तो बहुत लोग करते हैं। हाँ, मैंने ऐसी ऐड थोड़ी देखे हैं, ऐड को ऐड तो सारे इसी से बने हैं। अचार ले जाने के, मम्मी के हाथ का अचार। यस, आई डोंट थिंक मम्मी किसी भी हालत से एक्सपीरियंस लग रही है, क्योंकि मम्मी ने अभी 2 थैलियों में बांधा है इसे। अब मैं मम्मी से कह रही हूँ मम्मी ये तो स्पेस जाने लायक बन चुका है ये अचार। अब ये किसी दूसरे सिटी या कंट्री नहीं, ये सीधा स्पेस जाएगा और रॉकेट की तरह दिख भी रहा है, बिल्कुल शाइनी शाइनी सा। एयरपोर्ट पर तुझे रोकेंगे सबसे पहले। ये बच्चा क्या लेके जा रहा है? मम्मी रॉकेट शिप बना के भेज रही है अचार का, वो लेके जा रही हूँ मैं। अभी तेरे नए कपड़े किसी पॉलिथीन में भी कर दो। मम्मी इतना भी नहीं है, वो बहुत है आपने जितना किया है। ये अब इतना बुलेट प्रूफ हो गया है, ये हो गया है इसका। आई थिंक मैं आपको एक अपडेट दे दूंगी अगर ये स्पिल हुआ तो, फिर होगा नहीं। कल रात में कशिश का बैग लगाने के बाद हम तीनों एक साथ बैठ गए थे बेड पर आराम से और बातें वगैरह कर रहे थे। देर रात तक हमने काफ़ी सारी बातें करी और ये फिर अगले दिन की सुबह है। I know that I haven't been who I was. आज कशिश वापस जा रही है अपने हॉस्टल। अब पता नहीं कब आएगी। बोल तो रही है कि मैं अगस्त में आऊँगी, लेकिन पता नहीं, क्योंकि सब कुछ एग्ज़ाम्स की डेट्स वगैरह पर, प्रोजेक्ट्स पर, इन सब पे डिपेंड करता है। रात भर मुझे ढंग से नींद नहीं आई। सुबह भी मैं जल्दी उठ के कशिश से पूछ रही थी तू क्या खाएगी आज, तू बता, मैं तेरे लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसको निकलना है, अभी निकल जाएगी 1 घंटे के अंदर, क्योंकि उसकी 11 साढ़े 11 की फ़्लाइट है। इमोशनल हो जाते हैं। बहुत कम टाइम के लिए आई थी सच में। 1 हफ़्ता पता नहीं कैसे भागा है, मुझे खुद नहीं पता चला। बहुत जल्दी भागा है 1 हफ़्ता। गर्म पानी पी रही हूँ सुबह सुबह। जो मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, जैसे कल ही एक कमेंट पढ़ा था मैंने कि आपके ब्लॉग में बहुत टाइम से देख रही हूँ, जब आप यूएस में रहते थे तब से मैं आपके ब्लॉग देख रही हूँ। कशिश को मैंने इतने से इतना बड़ा होते हुए देखा है, और फ्यूचर में हो सकता है कि आपके ही चैनल पर मैं उसकी शादी के भी ब्लॉग देखूँ। क्योंकि आप इतने पुराने टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हो। पहले जब वो इतनी छोटी सी थी, फिर पढ़ने के लिए बाहर भी चली गई। अभी तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ें बाकी हैं। हायर एजुकेशन करनी है, फिर जॉब पकड़नी है उसे, पता नहीं, लेकिन इमोशनल हो जाते हैं बच्चों की बातों में। पता नहीं मैं उस टाइम तक ये चैनल रन कर रही होंगी नहीं कर रही होंगी, वो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इस चीज़ को भी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है अभी। लेकिन हाँ, कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा, कितने पुराने टाइम से कोई मुझे फॉलो कर रहा है। कशिश तो अभी सो रही है, उसे उठाती हूँ, उसके लिए लस्सी बनाऊँगी। उसको लस्सी पीनी थी आज वैसे जाने से पहले, और कुछ नाश्ता वगैरह उससे पूछूंगी। हल्का फुल्का ही नाश्ता खाएगी, क्योंकि उसे नाश्ते की इतनी हैबिट नहीं है, और अगर वो नाश्ता खाती भी है ना तो 10 साढ़े 10 पे खाती है, और अभी तो 6 ही बजे है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी सुबह सुबह मेरे कहने पे भी नाश्ता खाएगी।
एयरपोर्ट पे कुछ खरीद लेगी अपने खाने के लिए। मैं कह भी रही हूँ मैं पैक कर देती हूँ, लेकिन जिद्दी होते हैं बच्चे। नहीं मुझे खाना कुछ भी नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है, मुझे भूख ही नहीं है। अच्छा पता है मैंने ये लो शुगर मंगाई थी, मुझे नहीं पता है कितनी कामयाब है। ये प्रशांत ने मंगाई है अमेज़ोन से, 50% लेस कैलोरीज। एक्चुअली इसमें ना शुगर के साथ साथ स्टीविया भी पड़ा हुआ है, शुगर ब्लेंडेड विद स्टीविया, तो इसीलिए ये 50% लेस है। देखते हैं ये कैसी है, इसे ट्राई करूँगी। शुगर को जब मंगाई है तो ट्राई करना तो बनता है। कशिश के एयरपोर्ट छोड़ने के बाद हम लोगों को ना मेरठ भी निकलना है। मेरठ में कोई काम है हम लोगों को, तो वहाँ जाना है आज। देखो कितनी देर में निकलते हैं। I am supposed to be the one you can trust. इतनी सुबह प्रशांत लस्सी नहीं पियेंगे तो इसलिए उनके लिए चाय बनाई है, थोड़ी सी अपने लिए भी बना ली मैंने। इनका मैं भी पी लेती हूँ। लस्सी को फ्रिज में रख दूंगी, जब मन करेगा दोपहर में तब पीऊंगी। उठ गई तुम फिलहाल? बट इस बार आपने देखा, इस बार मैं इतनी जल्दी नहीं जा रही। मतलब सुबह की हाँ वैसे तो 4 बजे मैं चली। यूजुअली 4-5 बजे निकल जाती हूँ, मेरी फ्लाइट ही 7-8 बजे की होती है। बट इस बार मिली ही नहीं हमें इतनी मॉर्निंग की फ्लाइट, ढूंढ रहे थे। तेरी मिठाई का डिब्बा भी मैंने देखा अच्छे से पैक कर दिया। बट मिल नहीं रही थी इस बार हमें, तो फिर हमने ठीक है, सोचा कोई बात नहीं। कि सही टाइम है ये भी, है ना, तो बल्कि तू रिलैक्स होके उठी है आराम से। वैसे भी आज जाते ही मुझे कॉलेज जाना है। कॉलेज जाना है? आज अच्छा जाते ही फोर्थ ईयर के लिए वो करना होगा एनरोलमेंट। आज जाते ही मुझे कॉलेज जाना है, और आज से ही क्लासेस है, लेकिन आज की क्लास मेरी मिस हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, एक दिन तो चलता ही है। बाकी दोस्त गए थे तेरे? हाँ बहुत सारे फ्रेंड्स गए भी थे। मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ ही जा रही हूँ वापस। हाँ हम लोगों ने फ्लाइट टिकट दिया के साथ जा रही है ना? हाँ दिया के साथ ही जा रही है। वो भी यहीं रहती है, मतलब यहाँ नहीं रहती, गुड़गांव में रहती है वो। बट हम लोग तो एक साथ ही फ्लाइट टिकट करा ली थी। हाँ मम्मी ने पैक कर दिया मस्त मेरा लड्डू, और मैं इनको लेके जाऊँगी। तेरी सारी चीजें मैंने पैक कर दी है काफ़ी अच्छे से। हाँ मैं एक बात बोल रही थी कशिश, कहीं फ्लाइट में कभी कभी क्या करते हैं ना ये लोग, चीजें जो अनयूजुअल होती हैं उन्हें खोल के चेक करते हैं, और खोल के चेक करने में इन्होंने अगर तेरा अचार चेक करा तो फिर वो मैं नहीं बचा पाऊंगी तेरे कपड़ों को, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से नहीं चेक करेंगे मम्मी, और वो मुझे पता भी नहीं चलेगा अगर चेक करेंगे तो। हो गई तुम तैयार जाने के लिए? क्या ही तैयार हो रही है, बस सनस्क्रीन लगा रही हूँ। हाँ सनस्क्रीन तो लगा ही लो। खैर मफी क्या तुम्हें हुआ? मालूम भी है दीदी जा रही है आज? उसको कुछ मालूम नहीं रहता। अभी जब तू अपना अटैची निकालेगी ना बाहर, बस तब से शुरू हो गए हैं। वैसे कल तो देख रहा था तुझे लगाते हुए। I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright 'cause I know that you deserve much. एलेक्सा फैन ऑन कर दो बाबू। बाबू के एलेक्सा बाबू के हाई स्पीड पे कर दो फैन ऑन। छोटी गुड़िया चलो भाई शाम से जल्दी निकल। डैडी जल्दी निकल लो, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है, हमें 7 बजे निकलना था। It's more than this. If you हेलो तो आज हम लोग ना किसी काम से मेरठ जा रहे हैं और लौटेंगे मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे में हो जाएगा वो काम। उसके बाद घर वापस आ जाएंगे। कशिश को छोड़ दिया था सुबह प्रशांत कशिश को फ्लाइट मिल गई थी ना टाइम पे। हाँ यार, लेकिन बड़ा मुश्किल हुआ एयरपोर्ट पे कुछ थोड़ा बहुत शूट कर लेता, बिकॉज इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी वहाँ पे, 1 मिनट का रुकने का टाइम नहीं था। कशिश पहली मुझे बात बोल तो रही ऐसा थी। लग रहा था कि फ्लाइट ये छूट जाएगी, बिकॉज एयरपोर्ट के पास में जो एरिया है ना, टर्मिनल 1 से गई है वो, उसके पास में जो एरिया, भाई क्या सुबह 8:30 पौने 9 बजे कितनी भीड़ लगी थी। आज मंडे भी था ना, इसलिए ट्रैफिक जैम था। जैसे तैसे उसने अपनी फ्लाइट पकड़ी, उसकी फ्रेंड भी एक्चुअली में उसके संग जा रही थी, तो दोनों मिल गए और उनको फ्लाइट मिल गई। अब तो पहुंचने वाली भी होगी होपफुली, फोन करके पूछ लेंगे। हाँ फोन करके पूछेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग मेरठ जा रहे हैं किसी काम से, और गर्मी तो बहुत जबरदस्त हो रही है। तो रुद्रांशी में छुट्टियां हो गई हैं। रुद्रांशी छुट्टियां हो गई। क्या प्लान है? मम्मी के साथ जिम जाओगे? हाँ बॉडी शॉडी बनाओगे? वैसे वहाँ पे बहुत अच्छे किक बॉक्सिंग वाली क्लास होती है बच्चों की। हाँ तो वो कर लेना।
और मैं आलू का पराठा लाई थी चलते चलते खाने के लिए। ये लोग तो खाने से मना कर दिए, मैं ही खा लेती हूँ। नहीं, हम आप तो तो खा खाने के की तारीफ मैं अपने आप ही कर लेती हम तो खा कर आए ना रास्ते। हाँ, इसको मैं खिला के लाई थी, मैं लाई थी मेरी बेटी। क्या डाटा क्यों था मुझे? और मुझे मेरे लगा कि बिलानी तूने रखा नहीं, और मैंने माना पर मैं यही करती हूँ। मम्मियाँ ऐसी होती हैं, देखो मैं खुद रख बिना लेती हूँ। देखे पहले बच्चे को डांट लगा देंगी, कही थी तू मेरा पराठा रखना भूल गया। अब मैंने अंदर रख लिया था पहले ही। ये दो डिफरेंट टाइप के कुलचे पैक कराए। तुम बिस्किट नहीं ले रही हो? बिस्किट के बाद में लूँगी, पहले 2 डिफरेंट टाइप के कुलचे पैक कराए मैंने यहाँ पर। ये देख लो, अब मैं ना एक यहाँ पर बर्गर पैक करा रही हूँ और 2 पेटी पैक करा रही हूँ। ठीक है, चलेगा आपको? सब चलेगा। बर्गर कर दो। Give me one more chance. I swear I'll try my best to always be. टेस्ट कैसा है? पिस्ता पेस्ट है, रेड वेलवेट भी है इधर। टेस्ट बहुत बढ़िया था। बढ़िया। ये सब पैक कर दिया आपने? न्यू वेज बेकरी है यहाँ पे मेरठ में। पेमेंट करा देंगे मेरठ में शॉप न्यू वेव बेकरी, इनकी ना फ्रेंचाइजी भी है। मैंने आज यहाँ से काफ़ी से कुछ न्यू पैक करा। वेज बेकरी। बोल रहे थे कि हमारी साकेत में भी है। वो अच्छा। हमारी साकेत वाली जहाँ हमने पहले लिया था वो साकेत वाली है।